भारतीय जनता पार्टी द्वारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल से काम कर रही सरकार और सरकार के कामकाज और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और दूरदर्शितापूर्ण निर्णयों के कारण से देश के गरीब लोगों के जीवन में जो परिवर्तन आया, सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को जिसे पूरे देश की जनता ने और सारी दुनिया ने अपनी मोहर लगा करके स्वीकार किया है। जनता पार्टी का प्रारंभ से ये दृष्टिकोण विचार कि सत्ता हमारे लिए सेवा का साधन मात्र है, समाज में बदलाव ला करके देश के उत्थान और कल्याण का एक मार्ग है। यह अवसर जो देश की जनता ने ऐतिहासिक अवसर प्रदान किया, उसके लिए देश की जनता का देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करने के उद्देश्य से जो प्रेस वार्ताएं आयोजित की जाए, उसी की श्रृंखला में आज होशियारपुर में आयोजित इस प्रेस वार्ता में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सूबे के प्रधान आदरणीय डॉक्टर अश्विनी शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी होशियारपुर परिवार के मुखिया जिला प्रधान आदरणीय निपुण शर्मा जी, जैसा परिचय कराते हुए कहा गया, पूरे उत्तर भारत के इन 9 साल के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के कार्यक्रमों के सूत्रधार हरियाणा के सरकार में मंत्री का दर्जा प्राप्त आदरणीय सुभाष बराला जी, आदरणीय तीक्ष्ण सूद जी, आदरणीय सुभाष शर्मा जी और पत्रकार वार्ता में आए हुए सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों और सभी छायाकार मित्रों, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, भारत की आजादी के बाद में लोगों के मन में कहीं न कहीं ये कसक अवश्य थी। लोगों के मन में ये गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लेकर के, गरीबी को हटाने को लेकर के देश आधुनिक राष्ट्र की तरह पूरी दुनिया में अपनी नई पहचान बना सके। हम इस लंबे कालखंड में कहीं न कहीं उससे विफल हुए। एक आशा की किरण बीच के कुछ कालखंड में दिखाई दी थी, लेकिन पुनः 2004 से 14 तक की जैसी कालरात्रि, अंधेरी रात, उसी दिन अपना मंतव्य व्यक्त करते हुए कहा था कि मेरी सरकार जो दिशा और जो दृष्टि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों ने दी है कि हम समाज में अंतिम देश को आजाद किया गया, देश में स्वाधीनता प्राप्त की थी, पीछे रह गए। परिवर्तन लाने के लेकर के, गरीबी को हटाने को लेकर के देश आधुनिक राष्ट्र की तरह पूरी दुनिया में अपनी नई पहचान बना सके। हम इस लंबे कालखंड में कहीं न कहीं उससे विफल हुए। एक आशा इस देश ने देखी 2004 से 14 के उस कालखंड में जिस तरह से कूटनीतिक मोर्चे पर देश की रक्षा के दृष्टिकोण से, आंतरिक सुरक्षा की दृष्टिकोण से, आर्थिक उन्नति के दृष्टिकोण से, देश में महंगाई के दृष्टिकोण से मोर्चे पर देश विफलता के नए आयाम खड़े कर रहा है और पूरी दुनिया में भारत की छवि एक कमजोर देश है ऐसा बनने लगी। अविश्वास पैदा होने लगा था। लोगों के मन में था कि बाढ़ खेत को खा रही। उस समय में देश की जनता ने एक इतिहास रचा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में व्यक्त देश के 40 करोड़ परिवारों के पास में बैंक का खाता नहीं था और उसके होते हुए, उसके न होने के कारण से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी कि देश के एक प्रधानमंत्री को खुद खड़े होकर के मंच से स्वीकार करना पड़ा था कि 100 रुपए जो हम बेचते हैं उसका 85% हिस्सा जो है वो मार्ग में ही बिचौलियों के द्वारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। देश के 19.5 करोड़ लगभग परिवारों में से केवल 16% परिवारों तक पेयजल जो है वो
नल के माध्यम से पहुंचता था। शेष सारे घरों की माताओं बहनें पीने का पानी अपने सर पर ढो करके लाने के लिए अभिशप्त थी। देश के करोड़ों लोगों के पास में सामान्य आवास की सुविधा नहीं थी। देश के लोगों के सामने चिकित्सा के खर्च को किस तरह से पूरा करेंगे, इसको लेकर के एक संकट हमेशा ही मुंहबाए खड़ा रहता था। गरीब व्यक्ति अपने परिजनों के परिवारजनों के इलाज के लिए अपनी जमीन को बेचने या अपनी पत्नी के आभूषण गिरवी रखने को मजबूर होता था। उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम किया। आज हम पीछे मुड़कर के देखें तो एक गर्व के साथ में कह सकते हैं कि देश के हर एक आवासीय व्यक्ति के लिए आवास का निर्माण हो रहा है। लगभग 3 करोड़ घरों का निर्माण किया जा चुका है। देश के 18,000 गांव जो बिजली विहीन थे, उन सब में गांव में बिजली पहुंची है। देश के 4 करोड़ परिवार जो अंधेरे में रहने को अभिशप्त थे, उनके घर में बिजली पहुंचकर रोशनी पहुंची है। देश की करोड़ों महिलाएं जो गैस कनेक्शन न होने के चलते हुए धुआं निगलने को अपने फेफड़ों में समाने को मजबूर थी और दिन का 4-4, 5-5 घंटे ईंधन जुटाने के लिए उनका जाया होता था। उन सब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम किया। देश के करोड़ों ऐसे महिलाएं जिनके घर में पीने का पानी नहीं था, आज जो आंकड़ा 16% था उसको बढ़ा करके 63% से ज्यादा घरों तक पीने का पानी पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। पंजाब, गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, ऐसे सारे प्रदेशों में, ऐसे सारे प्रांतों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, अंडमान निकोबार सहित हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। देश के हर गरीब को खाता खुले और खाते में सरकार का पैसा डीबीटी के माध्यम से पहुंचे। गरीब कल्याण और गरीब के जीवन के उत्थान के दृष्टिकोण से इन सब योजनाओं को 100% सफलता के साथ धरातल पर उतारने में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार कामयाब हुई है। और निश्चित रूप से इसके चलते देश का गरीब गरीबी रेखा के बीपीएल के सीमा से बाहर निकल करके देश में लगभग 27 करोड़ गरीब जो है, 27% लोग जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन बसर करते थे, वो उससे ऊपर आने में सफल हुए। गरीबों के सशक्तिकरण के साथ साथ में सरकार की हर एक नीति में, हर एक योजना में भारत के हितों के साथ कहीं भी समझौता न करेंगे, ये प्रतिबद्धता, भारत के हितों के साथ में समझौते के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, जिस तरह से भ्रष्टाचार के प्रति है उसी तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति, इसके चलते हुए आज देश का सम्मान पूरे विश्व भर में बढ़ा है। सरकार की हर एक नीति में, हर एक योजना में भारत के हितों के साथ कहीं भी समझौता न करेंगे, ये प्रतिबद्धता, भारत के हितों के साथ में समझौते के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, जिस तरह से भ्रष्टाचार के प्रति है उसी तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति। पाक सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की गई। नक्सलिज्म जो भारत के लगभग 200 से ज्यादा जिलों में फैला था, उसके प्रति जिस तरह से कठोर कार्रवाई की गई, आज उसका परिणाम है कि वो लगभग सिमट करके कुछ जिलों तक सीमित रह गए। दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म, चाहे वो G7 का प्लेटफॉर्म हो, G9 का प्लेटफॉर्म हो, G11 का प्लेटफॉर्म हो, G20 का प्लेटफॉर्म हो, कॉमनवेल्थ का प्लेटफॉर्म हो, यूनाइटेड नेशंस का प्लेटफॉर्म हो, आज कोई भी मंच ऐसा नहीं है कि जिस वैश्विक मंच पर भारत के को इग्नोर करके या भारत को दरकिनार करके भारत के हितों के विरुद्ध किसी तरह का निर्णय किया जा सके। इसके उलट पर्यावरण से लेकर के आर्थिक प्रबंधन से लेकर के लाइफ साइंसेज तक आज पूरी दुनिया के हर वैश्विक मंच में भारत विश्व का नेतृत्व करते हुए दिखाई देता है। और जिस तरह से गरीबों का सशक्तिकरण करने का काम देश की सरकार ने किया, उसके साथ साथ में देश के सामान्य मानवी की क्षमता बढ़ा करके देश के लोगों को स्वरोजगारी किस तरह से बनाया जा सकता है, करोड़ों लोगों का स्किल डेवलपमेंट करके लगभग 44 करोड़ मुद्रा के अधीन लोन देकर के
देश के लाखों करोड़ों लोगों को स्वरोजगारी बना करके रोजगार प्रदाता है, ऐसा अवसर सुअवसर उनके प्रदान करने और उनके जीवन में परिवर्तन लाने में भी देश की सरकार कामयाब हुई है। कोविड का सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन, चाहे वो दवाइयों के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो कोविड की आपदा से लड़ने के लिए समाज को सशक्त कर, एकत्रित कर, साथ खड़े करने के दृष्टिकोण से हो, संघीय देश होते हुए भी देश के राज्यों को साथ लेकर के देश की आम जनता का विश्वास अर्जित करते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से प्रबंधन हुआ, भारत का सम्मान उसके कारण से निश्चित ही अत्यंत बड़ा है। लेकर के गरीब कल्याण और राष्ट्र प्रथम की नीति के साथ देश ने जिस तरह से काम किया, उसका प्रभाव आज चहुं देश दिखाई देता है। ये सुअवसर देश की जनता ने प्रदान किया, ये सौभाग्यपूर्ण अवसर देश की जनता ने देश की सेवा करने का, गरीब की सेवा करने का, गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने का जो अवसर प्रदान किया। मीडिया जगत के सारे बंधु देश भर के इसमें हमारे लिए वाहक बने। आज ये 9 साल पूरे होने पर मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कृतज्ञ मन से पूर्ण श्रद्धा के साथ में मीडिया के सारे बंधुओं का और देश के सभी मतदाताओं का, पंजाब के लोगों का भी हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका आभार ज्ञापित करना चाहता हूं, उनका बहुत बहुत साधुवाद हृदयपूर्वक करना चाहता हूं कि हम सबको देश की ये सेवा करने का, गरीब का कल्याण करने का, गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने का और इन सब के साथ में राष्ट्र का सम्मान बढ़ाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर आप सबने दिया है। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। कोई सवाल है तो एनी क्वेश्चन? आपने विकास जो है वो पूरे देश में हाई लेवल पे किया है, सबको दिख भी रहा है, लेकिन हमने होशियारपुर से अपने कई नेता यहाँ से पिछले सेक्टर में भेजे, लेकिन आप हमें 9 साल में होशियारपुर का क्या विकास हुआ इसके बारे में बताएंगे? मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा आंकड़ों का दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ करें, पंजाब के अगर हर घर तक पानी पहुंचा है तो पंजाब में होशियारपुर में भी पहुंचा होगा। पंजाब में जिस तरह से हाईवेज बने, पंजाब में जिस तरह से, मैं केवल होशियारपुर स्पेसिफिक बात नहीं करता, पंजाब में जिस तरह से नए चिकित्सा के संस्थान खुले, पंजाब में जिस तरह से नए मेडिकल कॉलेज खुले, पंजाब में होशियारपुर में जो एक्सटेंशन ऑफ पीजीआई बना, ये मैं एक लंबी सूची मुझे लगता है कि मैं आपके साथ में साझा कर सकता हूँ। यदि आप थोड़ा सा दृष्टि पर से आवरण हटा करके देखना प्रारंभ करेंगे तो मुझे लगता है कि आप खुद अपने आप पर गर्व करेंगे कि आपने एक ऐसे जनप्रतिनिधि को चुना और ऐसी सरकार को अवसर दिया है जिसने हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ में पूरे देश में परिवर्तन करने का काम किया। सर, होशियारपुर से जलंधर से चिंतपूर्णी मार्ग के लिए नेशनल हाईवे शुरू हुआ था, 31 दिसंबर 2016 को कंप्लीट हुआ, आज तक वो नहीं कंप्लीट हो पाया है। तो उसके लिए लोग अगर जलंधर रेलवेज के अपग्रेडेशन की दृष्टिकोण से देखें, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से देखें, पैसेंजर एमिनिटीज की दृष्टिकोण से देखें, उससे ज्यादा काम पिछले 9 साल में हुआ है। एयरपोर्ट बनाए, मुझे लगता है कि एयरपोर्ट बनना, एयरपोर्ट की बिल्डिंग बनाना, मैं सोचता तो यह था कि होशियारपुर के जागरूक संवाददाता होने के नाते आप उसके लिए मुझे धन्यवाद करेंगे। एयरपोर्ट बनने के बाद में फ्लाइट्स का संचालन करना जो है वो कंपनीज जो है एयर ऑपरेटर्स का काम, उसकी डिमांड जनरेट होती है, उसकी स्टडी होती है, उसके अकॉर्डिंगली जो है एयरलाइंस अपने जो है वो रूट्स ऑपरेट करती है, उसमें सरकार का काम समाप्त हो जाता है। लेट द एयरलाइंस कम, वो इंटरेस्ट दें आपको तो उसके लिए सिर्फ स्वीकृति प्रदान करना होगा। सर, जो यहाँ का जनप्रतिनिधि सर, सरहदी इलाके में रोज ड्रोन ही नशा भी दिया जा रहा है। देखिए, हालांकि 9 साल के इस विषय से संबद्ध नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि पंजाब के चुनाव के समय में निरंतर पंजाब में रहा था और हमने निरंतर इस बात की आशंका व्यक्त की थी, पंजाब के लोगों को भी इसके लिए आगाह किया था कि पंजाब सरहदी सूबा होने के कारण से, पंजाब संवेदी सूबा होने के कारण से, पंजाब जिस तरह से नशे की गिरफ्त में है, पंजाब जिस तरह से माफिया की गिरफ्त में है, इसके लिए पंजाब में एक रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट को बनाने की आवश्यकता है। पंजाब की जनता का निर्णय था। मुझे पूरा बोलने देंगे कि आप बीच में बोलेंगे? अगर आपको प्रश्न ही करना तो आप करते रहिए, मुझे जवाब मत देने दीजिए।
रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट पंजाब में बननी चाहिए। हमने उस समय भी इस बात की आशंका व्यक्त की थी कि पंजाब में अगर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं हुई तो पंजाब में आने वाले समय में ड्रग और माफिया, ये दो पंजाब के लिए नासूर बनेंगे। मैं फिर आग्रह के साथ में कह रहा हूं कि पंजाब की सरकार को इसके ऊपर गंभीरता से के साथ में काम करना चाहिए, जीरो टॉलरेंस के साथ में काम करना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले एक साल में जिस तरह से पंजाब में माफिया की गतिविधियां बढ़ी है, एक्सटॉर्शन की गतिविधियां बढ़ी है, धमकियों के कॉल पंजाब के व्यापारी व्यवसायियों को आ रहे हैं, पंजाब के सामान्य काम करने वाले को आ रहे हैं, जिस तरह से पंजाब में पिछले एक साल के कालखंड में पुलिस का इकबाल गिरा है, पुलिस के हेडक्वार्टर तक आरपीजी के ब्लास्ट हो रहे हैं। निश्चित रूप से पंजाब के इस हालात को लेकर के देश भी चिंतित है। देश की सरकार ने पंजाब के आग्रह पर, क्योंकि प्रारंभिक रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, अभी हाल ही में पंजाब की सरकार, पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर पंजाब को सेंट्रल फोर्सेस और अधिक मात्रा में डिप्लॉय करके इनका सहयोग करने का काम किया। सर, हमारे सांसद